कन्या राशि के जातक, आप जो कह रहे हो कि विगत 5-7 साल से कहीं से पैसा नहीं आया, एकदम, हाँ ठीक है ठीक है। तो कन्या राशि वालों का हालत पस्त ही था, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। शनि का 7.5 गया, फिर ढैया गया, फिर पनौती गया। पनौती में तो कई सारे कन्या राशि बहुत पस्त हुए, कोई तो मर भी गया, कोई रॉन्ग डिसीजन लेके अपना हालत खराब कर दिया। कन्या राशि का विगत 14 साल, बीच में केवल 2.5 साल का टाइम एक तो बेस्ट टाइम जोन था। आफ्टर दैट ढैया के बाद पनौती, ये जो 2 टाइम पीरियड रहा, इसमें कन्या राशि वालों का इकोनॉमिकल डाउनफॉल बहुत हुआ, सोशल रेपो डाउनफॉल बहुत हुआ, हेल्थ इशू बहुत सारा हुआ। इवन बहुत सारे कन्या जो सीवियर प्रॉब्लम में थे, जिनका कन्या राशि के ऊपर राहु या केतु बैठा था, कुछ लोग ऐसे कंडीशन पे मर भी गए। ठीक है, मेरे पास जितने कन्या राशि को मैं जितना ट्रैकिंग किया, पूरा रिपोर्ट मेरे पास रहता है ना, हर राशि का 7.5 क्या है, ढैया क्या हुआ, पनौती क्या हुआ, कंटक क्या हुआ, तो मैं लगा रहता हूँ रिसर्च में। तो कन्या का रिपोर्ट बहुत वनरेबल था और अभी भी कोई अच्छा कंडीशन नहीं दिख रहा है। राहु अष्टम में बैठ के, कन्या राशि से अष्टम में राहु चला अभी, फ्रॉम कन्या राशि टू 2-8 का रिलेशन कन्या राशि में, तुला राशि और मेष राशि के ऊपर राहु और केतु एक्सिस बना। हाँ, अब आवाज आ रहा है? ठीक है, हाँ ठीक है। तो ये कंडीशन तो था, मतलब आसमान से गिरे, और अभी कन्या राशि के ऊपर ही केतु आ रहे हैं, तो खजूर पे अटके, समझ में आ रहा है? और केतु कन्या राशि में है, अगर अच्छा फल देने पे आया तो बहुत अच्छा देगा, नहीं दिया तो हर चीज को सिंक्रोनाइज करके सोच, मीन माइंडेडनेस को बढ़ाना, और कई सारे क्षेत्रों में व्यक्ति को जिद्दी बनाना, और जनरली जो खेत छुड़ाए खेत, केतु यहाँ पर बैठ के अगला 14, 15, 16, मतलब 12 + 6, 18 महीना यहाँ पर, मैं नहीं कह रहा हूं कि हमेशा एक जैसा फल देगा। इट डिपेंड अपॉन द बुद्धा, जो आपके लगने से कन्या राशि का बुध के ऊपर निर्भर करता है। और यहाँ पर केतु एक कंटिन्यू फॉर्मेट में फल नहीं देता, यहाँ इंटरचेंजिंग फल मिलते रहता है केतु के पोजीशन और केतु के स्थिति और अनुस्थिति के अनुसार। तो यहाँ मैं आपको नहीं कहूंगा कि इस समय आप कोई भी बिजनेस फैक्टर में कन्या राशि के लिए आप अपने ट्रैक चेंज करो, ये टाइम और अभी बाकी है केतु को घुसने के लिए। अक्टूबर, सितंबर, अक्टूबर, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अगस्त आ गया तो अगस्त 30, 2 महीना बाकी है, और कन्या वालों को केतु ऑलरेडी फल देना चालू कर दिया है। और नेचुरली राहु केतु एक्सिस में जब भी आपका राशि लग्न आता है, तो सबसे पहला आदमी को राहु केतु का जो प्रिलिमिनरी थिंग है, हाथ से सामान गिरना, मन भटकाव होना, बार बार बोलोगे कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे थोड़ा अशांति लग रहा है, कहीं भी बैठो, कुछ भी करो, एक जगह में स्टेबल होके बैठने का रुचि नहीं होना, मन हमेशा भ्रमशीलता में लगे रहना, ये ठीक है या ये ठीक है, वो ठीक है, द्वंद्व भाव में रहेगा। और उसके तहत आपका मुझे प्रश्न है, क्या मैं इस समय अपना नौकरी चाकरी चेंज कर दूं? महाराज, ऑलरेडी यू आर इन द एक्सिस ऑफ केतु। अगर ट्रू नोड, मीन नोड का बात करके अगर देखते हैं, तो ऐसे ग्रह 6 महीना पहले से फल देना चालू कर देते हैं, तो आप ऑलरेडी चपेट में आ चुके हो, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। इससे प्रिलिमिनरी कंडीशन है। आज का केतु का डिग्री देखते हैं तो 6-7 मिनट डिग्री होगा, ऐसा कुछ। तो राहु और केतु उल्टा चलते हैं, मतलब 30 से चलते चलते 5, 2, 1 में आते हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन पे ऑलरेडी आप
नक्षत्र वाइज और राशि वाइज आप ऑलरेडी उसके चुंगल में आ चुके हो, या उसका ग्रास में आ चुके हो, या इसका भोग में आ चुके हो, और इसलिए इतना दिन के बाद, कितना दिन के बाद बात कर रहे हो मेरे से आप? नियर अबाउट 2-3 साल के बाद अभी होश आया आपको, और आप मुझे आज मुझे फिर से आप बात कर रहे हो। कोई बात नहीं, धन्यवाद। याद किए तो, लोग तो याद भी नहीं करते। ठीक है। हाँ, तो डोंट वरी। अभी केतु एक्सिस में आएगा, तो केतु आने के कारण इस समय आपके बहुत सारे मतलब थिंकिंग प्रोसेस थोड़ा सा चेंजेस होगा। और इस समय के इसमें आप समझो क्या कि केतु एक उल्टा प्लैनेट है, और ये उल्टा आपके घर में अभी 18 महीना रहेगा, 1.5 साल, तो जिंदगी को उल्टा करेगा। कन्या राशि के कोई भी सज्जन हो, लड़का हो, लड़की हो, व्यक्ति हो, अब आपका फोर्स आगे जाएगा, लेकिन आपके सिस्टम पीछे तरफ घूमेगा, रिवर्स एक्शन। और ये क्योंकि उल्टा प्लैनेट है, रिवर्स प्लैनेट है, बकरी प्लैनेट है, राहु केतु का लोअर एक्सिस है, सांप का पूंछ है, और ये एक विच्छेदात्मक क्रूर ग्रह है। शनिवत राहु और कुजवत केतु मंगल जैसा है। आपके अंदर उग्रता, हड़बड़ी, हाई टेम्परामेंट, मतलब हाईली एक्साइल कंडीशन, सडन कुछ निर्णय लेने का इच्छा, ये नहीं ये कर लेंगे का इच्छा, और उसी में आप फंसोगे और आपसे छुड़ाएगा। ठीक है, तो आपके अंदर उग्रता आना एक स्वाभाविक बात है, लेकिन कोई पॉजिटिव उग्रता नहीं आएगा। मंगल चलो पॉजिटिव उग्रता दे भी देता है, और वर्तमान आने वाला 45-60 दिन मंगल अभी आपके द्वादश में चल रहा है। 12 या 18 तारीख के अंदर आपके घर में पहुंचेगा कन्या में। केतु से बहुत क्लोज कंजक्शन, और यहीं पर ही इंटर क्रॉस करेंगे। राहु, केतु और मंगल इंटर क्रॉस करेंगे कन्या और तुला के साथ, तो एक दूसरे को ओवर क्रॉस करेंगे। मतलब केतु और राहु, और बड़े राहु आएगा सिंह के कन्या से होते हुए तुला को, केतु जा रहा है तुला से होते हुए कन्या को। ठीक है, तो ये इंटर क्रॉस या एक दूसरे को क्रॉस ओवर करेंगे। ठीक है, एक मार्गी प्लैनेट, एक बकरी प्लैनेट, तो और इसका इम्पैक्ट किसी को पड़े नहीं पड़े सबसे ज्यादा कन्या और तुला को आएगा। जब दो ऐसे प्लैनेट समगुणधर्मी, मंगल उग्र, केतु उग्र, मंगल अग्निकारक, केतु कुजवत, मंगलवत, और ये दोनों घर मंगल का कोई खास मित्र तो नहीं है, और केतु को भी यहां कन्या में या तुला में कोई बहुत ज्यादा सुइटेबिलिटी नहीं मिलता। यानी ये नेचुरल कंडीशन पे 18 महीना केतु का कन्या में आपको शांति होने नहीं दे सकता है। ठीक है, 18 + 2 महीना और जोड़ो, सब मिल, अपने लेवल पे शांति नहीं मिलेगा। और शांति नहीं मिलेगा इन द सेंस हड़बड़ी करना, उग्रता में जाना, एग्रावेशन में जाना, ओवर थिंकिंग पे जाना, एक्सेसिव ट्रैफिक ऑफ थिंकिंग होना, हाथ से गिरना, मन भटकाव देना, एक जगह में बैठने का इच्छा नहीं होना, मन में कई प्रकार के गलत सपने आने का संभावना। और ये आने वाला 45 दिन 100 दिन तो ज्यादा आपके लिए फिक्रमंद रहेगा। रोड सेफ्टी, फायर सेफ्टी एकदम रखना है, क्योंकि यहाँ पर राहु केतु के एक्सिस में मंगल आना मीन्स इट इज लाइक अंगारक दोष। आप जिधर देखोगे कुछ ना कुछ जला हुआ दिखाई देगा, आपके सामने जलेगा, ये भी कंडीशन दिखाई देगा। जिस मेनली कन्या वाले ज्यादा दिखेंगे, तुला वाले ज्यादा दिखेंगे फायर्स। ठीक है, और द्वादश में आपका अभी मंगल चल रहा है, ढेर सारा नुकसान आने का तो दूर है, खर्चा ज्यादा। और यहां आने के बाद आपके तृतीयाधिपति बनके मंगल आपके पास आएगा। द्वितीयाधिपति शुक्र, तृतीयाधिपति मंगल, यहाँ पर थर्ड लॉर्ड यहाँ पर आना, और आपके मंगल अष्टमाधिपति बनके लग्न के ऊपर आना, तो कष्ट पीड़ाओं को और बढ़ाने का बात करेगा। मृत्यु तुल्य पीड़ा, चोर चपेट एक्सीडेंट,
तो ये आने वाला 100 दिन समझ लो कि आपको बहुत ज्यादा सेफ लेवल पे रहना है। रोड पे गाड़ी चलाने से लेके, मैं डरा नहीं रहा हूं, मतलब संभावना सबके साथ होगा ऐसा विषय नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के साथ देखना जिसके कुंडली में इस प्रकार का प्रॉब्लम है, आध्यात्मिकता को विश्वास नहीं करते हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं करते हैं, ध्यान प्राणायाम वगैरह नहीं करते हैं, अपने ग्रह को शांति नहीं करते हैं, अपने कुंडली के अनुसार जैसे कुंडली बता रहा है उसके अगेंस्ट जीते हैं, उनका दिनचर्या, मासचर्या, वर्षचर्या, दशाचर्या कुंडली के अगेंस्ट है, अगेंस्ट देयर पर्सनल एनर्जी है, मनमर्जी करने वाले, तो उनको ये पनिशमेंट करवाएगा। ये एकदम हैवी पनिशमेंट जोन पे जा रहा है कन्या तुला के लिए, तुला के लिए कम, कन्या के लिए ज्यादा। ठीक है, ढेर सारे एक्सीडेंट आपके पास नहीं हो लेकिन आपको देखने के लिए आएगा। ढेर सारे फायर केस, सामने सामने बारिश भी होता होगा लेकिन फायर, गैस टंकी, फ्रिज, इलेक्ट्रिकल गैजेट्स और आपके ड्रेस, कुछ फायर होने का पूरा संभावना आपको आ जाएगा। इंटरनेशनल लेवल में भी बहुत सारे न्यूज आपके पास आएंगे, ये जल गया, वो जल गया, ये फायर हो गया। लास्ट टाइम राहु और मंगल का कंजक्शन हुआ था हमारे राउरकेला स्टील प्लांट में, 150 करोड़ का कंट्रोल रूम जल गया। 1.5 महीना तक फैक्ट्री का कंट्रोल रूम को मतलब ऑटो ऑपरेट फेल्योर होने के कारण मैनुअल ऑपरेट करना पड़ा। उसको एक्टिव करने के लिए भी 1 महीना का टाइम, मतलब 1000 करोड़ का नुकसान कर दिया राहु मंगल का कंजक्शन। ठीक है, तो ये ऐसे ही इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे ब्लास्टिंग होना, बॉम्बिंग होना, अति उग्रता बढ़ना, क्रोध बढ़ना, ये सब रहेगा। मतलब दिस इज द रिजल्ट ऑफ केतु इन कन्या एंड मंगल क्रॉस ओवर दिस केतु। ये पूरा टाइम जोन ये रहेगा आपके लिए एक नेगेटिव कंडीशन। तो इस कंडीशन पे आपको मैं कहूंगा कि आप डिसीजन लो ना 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 ना। अच्छा, साथ में क्या है, आपको ज्यादा इफेक्ट होने का क्यों संभावना है? बिकॉज इन योर कुंडली बार चार्ट मकर लग्न कन्या राशि, एज ए मकर लग्न कन्या राशि, नो डाउट आपके लिए नवम पंचम है। ठीक है, नवमस्त चंद्रमा है। नवमस्त चंद्रमा मतलब थोड़ा सा लेथर्जिक, ऑनेजीनेस, भय और डिजीज टाइप मेंटालिटी बनाना। और यहां पर सबसे बड़ा समस्या आपके साथ क्या हो रहा है, शनि के महादशा में केतु का अंतर्दशा। तो केतु का अंतर्दशा के समय आपके चंद्र राशि के ऊपर केतु का गोचर, तो और प्लस ये आपके कुंडली में केतु आपका कुंडली का आपके कुंडली का चंद्रमा के ऊपर केतु आएगा, तो भय, भ्रम, भूल, भटकाव, भकुआ, भद्दा, भूत बना के रखेगा। और इस समय आप मुझे प्रश्न कर रहे हो वेदर आई चेंज माई कैरियर लाइफ, है ना? मैं कहूंगा बाबू जहां पर हो वहां पर कैसे स्टेबल हो के दाल रोटी चबाओ। हाँ, यहां अभी उड़ने का सपना मत देखो। ठीक है, और केतु के बाद शुक्र आएगा, तो आपको तो बड़ा बात नहीं है कि कटोरा लेके रोड में घुमाएं। जब अमिताभ बच्चन जी और राज कपूर जी का सबको ही बड़ा एग्जाम्पल देता है शनि के महादशा में केतु का अंतर्दशा, तो हम यहाँ कैसे छेद कर काट दें आपका बात की नहीं आप ये। हाँ, आपका शुक्र कह रहा है कि आपको एंजॉयमेंट, एंटरटेनमेंट, मजा, मस्ती, भोग करवाएगा। हाँ, ये कराएगा, लेकिन इसी के माध्यम से ठोकाई करेगा आपको। हाँ, यहाँ पर शनि में शुक्र का अगर डिग्री डिस्टेंस देखते हैं और उसको लग्नाधिपति करके शुक्र का फलित करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और नवमांश और इसका डिग्री को भी देखते हैं। शुक्र यहाँ 19 डिग्री का और यहाँ आपका शनि 18 डिग्री का, और शुक्र एक मतलब बहुत ज्यादा डिग्री डिफरेंस नहीं है मिनट को पकड़ने से, 23 मिनट और यहाँ 28 मिनट, तो मात्र 1 डिग्री। ठीक है, तो इस कंडीशन पे मैं कहूंगा कि हाँ, शुक्र डोमिनेंट होंगे और अच्छे घर में बैठा है, इस कंडीशन पे देगा, लेकिन इकोनॉमिकली डाउनफॉल पे लेके जाएगा और ज्यादा। तो यहां भी मुझे कोई आपको सांत्वना देने का विषय नहीं है कि मैं आपको सांत्वना दे दूं। ठीक है, नहीं, शनि के शुक्र में भी मैं आपको कोई राहत दिखाई मुझे नहीं दे रहा है। हाँ, आप अभी जो मानसिक पीड़ा में हो उस पीड़ा से निकलोगे।
लेकिन केतु 18 महीना जब तक आपका घर चेंज नहीं कर दे तब तक नहीं निकल सकता। ठीक है, मीन्स 18 और अभी आने वाला 2 साल इसमें केतु और शुक्र का अंतर्दशा को फेस करोगे तो आफ्टर 2 ईयर कुछ राहत का बात मैं कह सकता हूं। क्यों? हाँ, उसके बाद जाके आप देखना कि कुछ चेंजेस आएंगे। अगर आपके पास पैसा है तो अभी से इस कंडीशन पे, अगर यू हैव मनी पावर, तो अभी से इफ पॉसिबल गो थ्रू रुद्राभिषेकम। और अभी क्योंकि श्रावण का महीना चल रहा है तो कुछ अच्छे रिजल्ट आपका आशा किया जा सकता है। अदरवाइज आने वाला नवरात्र में छिन्न मस्तिका माता का कनेक्टेड चंडी पाठ, हाँ, और इसमें अगर नहीं कर पाते हो, पकड़ लो ये केतु के अंतर्दशा पूरा आप चला गया, आप नहीं करते हो, कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है, आप देख रहे हो कि कोई खास रिजल्ट यहां नहीं मिलने वाला है, देन आप उसके बाद 2024 6 तारीख को से शुरू करोगे। 6 मीन्स जून जुलाई में आपका शनि में शुक्र घुसेगा। तो उस टाइम पीरियड से कुछ मैं कहूंगा कि हाँ, आपको पॉजिटिव सिम्टम्स रिजल्ट एज योर कुंडली मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी से अगर आप इन ग्रहों वर्तमान परिस्थिति को सुधारे हो तो फ्यूचर आपके लिए कुछ दिखाई दे सकता है। क्लियर? दिस इज ऑन अकाउंट ऑफ योर मकर लग्न, कन्या राशि। कन्या राशि के ऊपर केतु, और केतु इस प्रकार का समस्या अभी कन्या राशि में लेके आ रहा है, और इसमें बहुत ज्यादा निजात पाने का संभावना मुझे नहीं दिख रहा है। ठीक है, और अब ये केतु दे भी देता, लेकिन स्टार्टिंग में, मतलब जब फिल्म स्टार्ट होगा ना, टेलर में ही एकदम यहाँ पर क्या बोलते हैं, आटम बम गिरने वाला कंडीशन मंगल के साथ। ठीक है, तो बहुत क्लोज कंजक्शन पे हैं। अभी अगर हम केतु का डिग्री और मंगल का डिग्री और कन्या राशि का कनेक्शन को देखते हैं तो ये ऑलरेडी 30-35 डिग्री में आ चुका है। मंगल को पार करने के लिए अभी यहाँ पर और 7 डिग्री बाकी है, नहीं 7 नहीं 6 डिग्री बाकी है कन्या में घुसने के लिए, और केतु को पार करने के लिए 4 डिग्री बाकी है। ठीक है, और बीच का रह गया 30 डिग्री, तो 30 और 5 और इधर इसको बकरी है माइनस कर देने से बहुत ज्यादा डिग्री डिस्टेंस पे नहीं है। और कन्या राशि इज नाउ इन द प्रेजेंट, आज पाप कर्तरी में फंसा हुआ है। पीछे कन्या राशि का द्वादश में मंगल, टेंशन बढ़ाने वाला, तनाव बढ़ाने वाला, चिंता बढ़ाने वाला। द्वितीय घर में केतु, बीच में कन्या राशि फंसा हुआ है। और जब भी किसी का कुंडली में आप देखते हो कोई पाप कर्तरी में है, अगर उसका कुंडली भी पाप कर्तरी में, जैसे आपका लग्न में मंगल द्वादश और द्वितीय में अगर पाप कर्तरी फंसा होता, ऐसा व्यक्ति किसी ना किसी कारणवशात बंधे हुए से रहता है। मतलब कहीं ना कहीं फंसा है बेटा, आगे पीछे के कारण समझ में नहीं आएगा, उसको समझ में नहीं आएगा, लेकिन फंसा हुआ रहेगा जिंदगी उसका। कोई ना कोई बहाना है जो जिसके लिए वो बंधा हुआ है, एक बंधन योग जिसको कहते हैं। ठीक है, तो वो कंडीशन अभी आपका और 12-14 दिन रहेगा। उसके बाद फिर सूर्य आ जाएगा तो फिर और 35-30 दिन तक रहेगा। तो ये जब तक इनको क्रॉस नहीं कर लेते हो, अभी कोई डिसीजन लेने का आवश्यकता नहीं है। नहीं, कोई राहत का बात मैं नहीं बोल सकता फॉर कन्या राशि में, झूठ हो जाएगा। चलो थोड़ा बहुत आपको अच्छा लग भी जाएगा, लेकिन देखिए ऐसा तो नहीं कि ग्रह 24 आवर आपको बुरा फल देंगे। ठीक है ना, वो आपका चंद्रमा, जैसे आपके कुंडली में चंद्रमा इज 28 डिग्री, तो 28 डिग्री चंद्रमा में जब ये लोग कॉन्साइड करेंगे, उसी दिन आपको आपके पास, मैं एक को ऐसे ही दिया था जब राहु का क्रॉस कर रहा था वृष राशि में, बोला इतना तारीख इतना बजे तुम रात को मार खाओगे, धूम मार खाओगे, गोरू गाय जैसे भैंस जैसे ठुकाई होगा तेरे ऊपर। तो और उसी रात मैं उसको बचाने के लिए प्रेजेंट भी था, और उसको धुलाई पड़ा, एकदम भयंकर धुलाई पड़ा। तो मैं ये निर्णय लिया कि बचाऊं या नहीं बचाऊं। अगर बचाऊंगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ग्रह तो पीटने आए हैं इसको। ठीक है, तो मैं बोला कुछ मार खा जाने तो उसके बाद इसको बचाया जाए। ठीक है, तो वो भोग तो करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो ऐसे ही है कि अभी
आपको कोई निर्णय के बारे में नहीं सोचना। जो निर्णय करोगे, देखो भ्रमात्मक प्लैनेट है, उग्र प्लैनेट है, आपको भ्रम करवाएगा। आप इस समय कोई भी निर्णय सही नहीं ले सकते। अगर लेना है तो जाओ शिव मंदिर, भोलेनाथ के मंदिर में बैठो, कम से कम रुद्राभिषेक और शिव पंचाक्षरी का मंत्र जाप करके इसको शांति करवा लो, निर्णय अच्छा होगा। मंगल का द्वादश गोचर में मैं आपको बोलूंगा कि आप बिजनेस चेंज करो, कौन गधा बोलेगा। मंगल लग्न में आएगा, केतु के आसपास क्लोज कंजक्शन आएगा, आपका दिमाग ऐसे ही भद्दा बन के रहेगा। आप मेरे को पूछोगे कि मैं इस समय कोई लाइफ कैरियर चेंज करना चाहता हूं, कौन सा गधा बताएगा इसको कि हाँ करो बोल के। इट इज ए रॉन्ग टाइम टू टेक एनी काइंड ऑफ डिसीजन इन दिस प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट एंड प्रेजेंट टाइम। नहीं, आपका केतु अंतर्दशा दे देगा, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, दशा ठीक दे रहा है, लेकिन गोचर को देख लो ना। दशा अगर नहीं देता तो आपसे मेरा बात ही नहीं होता। मेरे से बात करने के लिए तो अभी 7 दिन 8 दिन टाइम लगता है अपॉइंटमेंट मिलने के लिए, है ना। तो बात हो रहा है ना आपसे। नियर अबाउट 100 डेज सर, अभी नियर अबाउट 100 डेज आपको अलॉट चलना है, क्योंकि जब केतु घुसेगा तो झटका देगा, जब मंगल क्रॉस करेगा तो झटका देगा। ऐसे तो विगत 45 में ऑलरेडी राशिफल दिया था कि देखो कन्या राशि में मंगल द्वादश में जा रहा है, द्वादश से कन्या राशि के ऊपर मंगल का आना और द्वादश गोचर। ओ नेचुरली अक्टूबर लास्ट पार कर दो। हाँ, अगस्त 30 डेज, सितंबर 30 डेज, 60 डेज एंड अक्टूबर में केतु का। एंड जब भी राशि चेंज होता है तो जिंदगी हिलता है, ठीक है। और जब याद रखना क्रॉस ट्रांजिट होता रहे, यानी एक तरफ मार्गी ग्रह जाए और एक तरफ बकरी ग्रह क्रॉस कर रहा हो, जिंदगी हिलता है। और इस समय चेक करो कि आपने उंगली अंगूठी का पत्थर नहीं हिलता रहे, बहुत चांसेस रहता है। और किसी का हिला तो भाई जिंदगी हिलेगा। अननेसेसरी इवेंट, अनवांटेड इवेंट्स, टेंशन, तनाव, पीड़ा, कोर्ट कचहरी माली मकदमा, बिना फालतू का टॉसल, एक्सीडेंट, बिना फालतू का मुंह से ऐसे वाणी निकलेगा कि खुद बोल के खुद पछताओगे, ठीक है। तो ये होना है इस समय, ठीक है। तो मैं कहूंगा कि हैव पेशेंस, धैर्य रखिए और इस समय के बाद जाके निर्णय लीजिए कि मेरे को करियर लाइफ चेंज करना नहीं करना। अभी दाल रोटी का सोचो, अभी करियर और बहुत कमाने का मत सोचो। और अगर आप मेरे को पूछोगे, हाँ, नहीं, शनि का महादशा में क्या होता है ना, जब भी आप देखना कि शुक्र को क्रॉस कर गया शनि महादशा, मैं आपका बात समझ रहा हूं, आप बहुत क्यूरियोसिटी आपके अंदर है। जो चला गया, गता सुअगता नानु सोचंती पंडिता, जो चला गया उसके बारे में मत सोचो, आगे का सोचो कि आपको उतरते शनि का महादशा, ये नेचुरली शुक्र खत्म होने के बाद सूर्य इन करेगा, तो सूर्य के बाद से शनि ढलान पे आता है। और पहला शनि का जो दशा अंतरदशा होते हैं सब मित्र ग्रह के साथ होता है। शनि में शनि फ्रेंडशिप है, शनि में बुध फ्रेंडशिप है, शनि में केतु सेमी फ्रेंडशिप है, शनि में शुक्र फुल फ्रेंडशिप है। इसके बाद शनि में सूर्य ओपोनेंट एनर्जी, शनि में चंद्रमा ओपोनेंट एनर्जी, शनि में मंगल सुपर ओपोनेंट, शनि में राहु और शनि में गुरु, ठीक है। तो ये उतरते हुए आता है टाइमिंग, ओके। और क्योंकि आपके कुंडली में शनि राहु एक ही स्थान में बैठे हैं, तो आपको शनि महादशा में राहु का अंतरदशा, ये टाइम जोन मैं आपको लिख लो, उसके बाद मेरे से बात होगा नहीं होगा। धीरे धीरे मेरा प्रेशर भी बढ़ रहा है, काम भी बढ़ रहा है। मैं डेट बता दे रहा हूं, हालांकि बहुत लेट है, दैट इज 19/9/2031 से 2034, ठीक है। हाँ, इसको पार कर दिए तो समझना कि पार कर दिए, ओके। फिर देखना कि जिंदगी में ये जो प्रश्न कर रहे हो कि मेरा क्या होगा कि नहीं, क्या मेरा जिंदगी ऐसे ही चल जाएगा, इट इज माई चैलेंज है। मैं ये आपको बोल दे रहा हूं कि आप लिख के रखो
कि उस समय आपके पास अगर पार करते हो तो शनि में राहु को पार कर देते हो तो जो बाकी जो लास्ट 3 ईयर ऑफ शनि महादशा हालांकि लेट है, लेकिन उस समय आपको बात करने के लिए लोग अपॉइंटमेंट लेते रहेंगे। हाँ, ये भी लिख लो। और आपके हर मनोकामनाओं को यहां पूर्ति भी कर देगा। हाँ, ठीक है। लेकिन बासरते या एक बात याद रखना, बता दे रहा हूं, यू बेटर मां काली के शरण में जाओ, मां काली का पूजा करो। शनि को कंट्रोल करने के लिए मां काली के सिवा शनि को कोई काउंटर नहीं कर सकता। दुर्गा सप्तशती ठीक है, वो इट इटसेल्फ इज करेक्ट, लेकिन ऐसे शनि के लिए जो राहु के साथ कंजक्ट में, ये आपके कुंडली में अष्टमस्त बन रहा है, लग्न से अष्टम, चंद्रमा से द्वादश, ठीक है। तो इट इज अ वेरी वनरेबल कंडीशन। कभी कभार कोर्ट कचहरी माली मकदमा दिखाता है, कभी कभी एक्सीडेंटल प्रॉब्लम करवाता है, कभी कभी मतलब लग्नेश शनि आके अष्टम में, मंगल के दृष्टि में, बात समझ में आ रहा है। तो ये एक बहुत वनरेबल कंडीशन रहता है। आपके पास नहीं है, ये ईश्वर प्रभु का कृपा है, भगवत कृपा है। ऐसे कंडीशन पे लोग बात करने का भी दम नहीं रखते, ठीक है। लेकिन यू आर इन वेरी गुड कंडीशन सर, चिंता का कोई विषय नहीं है। बस आप देखना कि माँ काली के शरण में जाओ, जप करो, जप तप ध्यान जो भी आपसे बनता है। और मेरा टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी जो चैनल है उसमें चले जाओ, काली माता का पूजा प्रार्थना जप तप हवन कीर्तन मार्जन सरल मेडिटेशन त्राटक, बड़ा सरल ढंग से कई सारे वीडियो में आपको मिल जाएगा। थोड़ा सा सर्च करोगे तो उसके अनुसार आपको थोड़ा सा साधना कर लेना है। आपको कोई केतु, कोई राहु, कोई बुरा ग्रह, कोई पाप ग्रह आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ठीक है। ये आपको सारे कंट्रोल पे आ जाएंगे। देखना जिंदगी शांति से चलेगा और आपका जिंदगी में जल्दी शुभता आएगा। हाँ, दिस इज ऑल अबाउट। नहीं, देखो, काली के लिए बिना गुरु का नहीं जाना चाहिए। कोई भी काली पूजा पाठ मंत्र तंत्र करने वाला कोई मंदिर में कोई पंडित होगा या कोई और काली साधु जो काली माँ के स्पेशलिस्ट हों। देखो, ये जब भी आपको ये जो अष्टम शनि नवम शनि वाले बिना स्पेशलिस्ट गुरु के इस काली के क्षेत्र में नहीं आना, ठीक है। लेने के देने पड़ते हैं कभी कभार। तो आपको ऐसा एक गुरु ढूंढना पड़ेगा जो लोग ऐसे प्रैक्टिस करते होंगे। कुछ लोग ठग लोग होते हैं, लोगों को ठगते रहते हैं, उन सबसे सावधान। और केतु जब लग्न में आएगा, चंद्र राशि कन्या में आएगा, तो ठगाई का शिकार तो करवाएगा, इसमें कोई बड़ा बात नहीं है, ठीक है। लेकिन आप थोड़ा सा धैर्यपूर्वक रिसर्च करोगे, समझ में आकर प्रयास करोगे तो अच्छे गुरु भी आपकी कंडीशन, कुंडली में बहुत अच्छा गुरु बैठा है तो गुरु अच्छा मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत उच्च कुटीर के गुरु मिलेंगे आपको, और वो उसको कर लेने मात्र से आपको ये सारे रास्ते खुद ब खुद खोलते हुए दिखाई देंगे। और आपके जीवन में जो भी धन का समस्या है, काम का समस्या है या मनोवैज्ञानिक समस्याएं हैं, ये अपने आप दूर हो जाएंगे। जिंदगी में समाधान का रास्ता खुल जाएगा। नहीं, शांति में बैठने के लिए बात नहीं बोला। शनि कर्म का ग्रह है, कर्म करना है, आशा नहीं करना है। कर्म जितना मेहनत करोगे, जितना पसीना बहाओगे, शनि बाबा उतना छप्पर फाड़ के देते हैं। मैं नहीं बोला आपको कि मतलब चुप बैठ जाओ, मैं ये बोला कि जो काम कर रहे हो उसी काम को आगे बढ़िया से करो। ये नहीं बोला कि कुछ नहीं करके हाथ में हाथ दे के कटोरा लेके भीख मांग के खाओ। हाँ, मैं बोला कर्म करो, लेकिन चेंज के बारे में मत सोचो कि आप, अगर ये बहुत सारे लोग इस समय भ्रम कराएगा कि चेंज कर देंगे, कहीं और जाएंगे तो ज्यादा मिलेगा। ज्यादा मिलने के लिए तो दशा अंतरदशा सपोर्ट ही नहीं करता, तो ज्यादा कहां से मिल जाएगा। इस समय अगर ऐसा दशा अंतरदशा होता कि मैं बोलता कि हाँ, ये आदमी अगर चेंज करता है तो इसको कुछ मिलने वाला है, ये तो कटोरा वाला समस्या आ रहा है ना, तो इस समय अगर आपको चेंज कराओगे तो खाने भी नहीं मिलेगा। आप कंसल्टेंसी करके अगर दाल रोटी चल रहा है और इस समय आपको मैं बोलूंगी चेंज कर दो, तो वो दाल रोटी भी नहीं मिलेगा महाराज। तो डोंट टेक रिस्क नाउ ना, अभी उसको रिस्क नहीं लेना है। अभी जहां हो वहां कर्तव्य को पूरा करो, वहां काम को अच्छा से करो, पसीना बहाओ, ऑर्डर मत दो, खुद मिलके काम करो। और कंसल्टेंसी के साथ साथ वहां पर कुछ और प्रैक्टिस करो कि आपको भी कुछ सब्जी पैदा हो सके, जिस एग्रीकल्चर सेक्टर में हो, है ना। तो वो शनि बोलता है कि पेंडिंग कर्म को खत्म करो, जो भी बकाया कर्म है उस काम को करो, है कि नहीं। तो ये काम करोगे
तो आपको रिजल्ट देगा। ओके, सो ये बड़ा जरूरी है कि जो लोग भी इस समय जो कन्या वाले हैं और केतु का ट्रांजिट में खाली नेगेटिव फल देगा ऐसा नहीं है, पॉजिटिव भी मिलेगा, लेकिन इट डिपेंड अपॉन योर प्रैक्टिस, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। उनको मिलेगा, ऐसा नहीं है कि खाली केतु आ गया तो सब कुछ बिगाड़ देगा, अच्छा भी करेगा, ओरिड होने का कोई विषय नहीं है।